प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल के ऊपर जो बेस्ड हमारे कम्बिनेशन ऑफ एरर के ऊपर। इससे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने कम्बिनेशन ऑफ एरर जो जो भी पॉसिबल केसेस थे, चाहे वो एडिशन का हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या उसकी एक्सपोनेंट या पावर का, हम लोगों ने हर एक का डेरिवेशन करा था और हम लोगों ने देखा था कि उनके जो रिजल्ट आए थे वो बहुत खूबसूरत थे। कि बहुत सारी जो टिपिकल सिचुएशन थी तो उनको बड़े आसानी से वो सिंप्लीफाई कर देते थे। और ऐसा नहीं कि वो यहीं तक लिमिटेड है, जितने भी हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बात करेंगे, चाहे वेलोसिटी है, फोर्स है, या हम बाकी की यूनिट्स हैं, तो इनके अंदर सबके अंदर वो कहीं ना कहीं बीच में टर्म्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो आज हम लोग अपने पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हमारे पास दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक इनिशियल और एक फाइनल टेम्परेचर दे रखा है। किसका? वाटर का। ठीक है, दो टेम्परेचर हमारे पास, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली हमारे पास 18 प्लस माइनस 0.5 और फाइनल हम लोगों को दे रखा है 40 प्लस माइनस 0.3। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि सर जो टेम्परेचर में जो राइज आया ना या चेंज आया वो कितना था। तो मान लेते हैं कि जो टी इनिशियल, कि जो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो कितना है, 18 प्लस माइनस का 0.5 डिग्री सेल्सियस है बच्चों। और टी जो फाइनल है यहाँ पर वो 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, राइज इन टेम्परेचर पूछ रहे हैं, राइज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, तो सिंपली हम लोग T2 यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है ना, टी इनिशियल, टी फाइनल अगर देखें मोटे मोटे शब्दों में तो 40 माइनस 18 वो आ जाएगा 22। कि 40 में से 18 गए तो ये 22 आ गया। लेकिन जब एरर की बात होती है तो हम लोगों ने देखा था, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, तो एरर यहाँ पर ऐड होती है। तो एरर यहाँ पर देखेंगे तो 0.5 और 0.3 है, तो हो गया 0.8, तो प्लस माइनस 0.8 यहाँ पर एरर आ गया। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल टेम्परेचर, जो राइजन टेम्परेचर आया वो 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस आया। क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन जो हम लोग आज डील करने वाले हैं, ये मेडिकल लेवल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है और कभी ना कभी किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर ये आए हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास दो रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, एक R1 है और एक R2 है। यहाँ पर जो R1 का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है वो 4 प्लस माइनस 0.5 ओम दे रखा है, और R2 का जो वैल्यू दे रखा है वो 16 प्लस माइनस 0.5 ओम दे रखा है। कह रहा है कि दोनों को हम लोगों ने किस में कनेक्ट करा, सीरीज में कनेक्ट करा। कह रहा है कि हम लोगों को इसका क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, विद द लिमिट ऑफ परसेंटेज एरर, यानी कि परसेंटेज एरर के रूप में बच्चों। ठीक है, बात समझ में आई। अब सीरीज में है तो सीरीज जो कॉम्बिनेशन होता है वो R1 प्लस में R2 होता है। अब ये 4 और ये 16, ये तो सिंपली हम लोग लिख देंगे 20 हो गया। प्लस माइनस एरर जो होती है एडिशन के केस में भी ऐड होती है, 0.5 और 0.5 को ऐड करके हो जाएगा ये 1.0 ओम, यानी कि हो गया 20 प्लस में प्लस माइनस 1 ओम। अब उसने पूछ लिया परसेंटेज एरर, तो सबसे देख रहे हैं पहले फ्रैक्शनल एरर, तो वो होती है 1/20। अगर यहाँ पे परसेंटेज एरर पूछा है तो 1/20 गुना में 100, कट करने के बाद ये आ गया 5%। ठीक है ना, तो अब इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू इन टर्म ऑफ परसेंटेज, तो वो कितना आएगा, 20 प्लस माइनस 5%। ठीक है बेटा, ओम। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कह रहे हैं कि हीट डिसिपेट होती है, हीट इवॉल्व होती है रेजिस्टेंस के केस में, और उसका फॉर्मूला दे रखा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है बच्चों, हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला में दे रखा है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसके साथ साथ नीचे वाले स्टेटमेंट में कहता है कि जो मैक्सिमम एरर है इन द मेजरमेंट ऑफ करंट, रेजिस्टेंस और टाइम कितनी है, 2%, 1% और 1%। यानी कि ये 2% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, रेजिस्टेंस का 1% और टाइम का 1%। कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम एरर इन द डिसिपेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट में मैक्सिमम एरर क्या होगी। मैक्सिमम एरर तो देखो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये तो फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया। अगर परसेंटेज एरर निकालना चाहते हो तो डेल H अपॉन में H, हम लोगों ने ऐसा पढ़ा था फॉर्मूला, और वो आया था बच्चों, देखो अगर पावर है तो आगे आ जाएगी 2i अपॉन में i प्लस में डेल r अपॉन में r प्लस में डेल t अपॉन में t। ये तो था फ्रैक्शनल एरर। अगर परसेंटेज एरर में पूछ रहा है तो डेल h अपॉन में h इंटू में 100, तो 2 इंटू में डेल i अपॉन में i इंटू में 100 प्लस में डेल r इंटू में r इंटू में 100 प्लस में डेल t अपॉन में t इंटू में 100। ये हो गया। अब देखो 2 एज इट इज, ये कितना दे रखा है बच्चों, 2% दे रखा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कितना दे रखा है 1%, और ये भी कितना दे रखा है 1%। दो दूनी 4, एक 5 और एक 6, यानी कि जो परसेंटेज एरर है इन हीट डिसिपेशन वो हमारे पास आ गया 6%। कितना आ गया बच्चों, 6% हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी तरह का है। कह रहे हैं कि जो टेम्परेचर है वो बॉडी का मेजर बाय कर रहे हैं, मेजर्ड कर रहे हैं किसी थर्मोमीटर से। ठीक है, किसी बॉडी का हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं थर्मोमीटर से, और वो टेम्परेचर आता है T1 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, एंड दूसरा आता है 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों ने क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो मान लेते हैं कि जो पहला टेम्परेचर है वो 40 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस, और T2 है यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोगों ने डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने का सिंपल सा तरीका है कि बड़ी में से हम लोग छोटी सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये 40 में से 50, 50 में से 40, ये तो आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एरर की बात करें, एरर तो ऐड ही होगी, वो आएगा 0.7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने के बाद ये 0.7 आया। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हुई, समझ में आया आप लोगों को। इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट है बॉडी का, क्या दे रखा है, बॉडी है किसी पॉइंट से शुरू होती है, मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0 से शुरू होती है और वो जाती है x इज इक्वल टू 200 मीटर तक। ठीक है, मान लेते हैं ये कार ही थी हमारी, वो 0 से शुरू होकर 200 मीटर तक जाती है, प्लस माइनस 5 मीटर उसने एरर दे रखा है, और उसे टाइम जाने में जो लगा ना वो 20 सेकंड प्लस माइनस 2 सेकंड प्लस माइनस 0.2 सेकंड लगा। एरर निकालना है वेलोसिटी में भाई, क्या निकालना है, एरर निकालना है वेलोसिटी में। तो देखो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम होता है बच्चों, वेलोसिटी s अपॉन में t। परसेंटेज एरर पूछा है तो डेल v अपॉन में v इंटू में 100 इज इक्वल टू डेल s अपॉन में s इंटू में 100 प्लस में डेल t इंटू में t इंटू में 100 होगा। परसेंटेज एरर बता रहा है इन वेलोसिटी, ये तो डेल s की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 5 है बच्चों, और s देखें तो यहाँ पर 200 है, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से।
प्लस में डेल टी का वैल्यू देखें तो यहाँ 0.2 है, नीचे 20 और यहाँ पर फिर हम लोगों ने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कट करके देखते हैं बच्चों, देखो ये कट गया 2 पर और ये कट गया 5 के ऊपर, तो इसको कट करने के बाद आ गया 2.5, इसको कट करने के बाद आ गया 2.5 और ये आ गया 1, तो सॉल्व करने के बाद आ गया 2.5 प्लस में 1 यानी कि 3.5%। 3.5% यहाँ पर एरर आ गया वेलोसिटी में। ठीक है बच्चों, फंडा क्लियर हुआ? समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन कि यहाँ पर जो वेलोसिटी में एरर आया वो 3.5% का था। ठीक है, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जिसका रेडियस हमारे पास r है और r का वैल्यू प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर उसने हम लोगों को दे दिया। कह रहे हैं कि परसेंटेज एरर निकालो वॉल्यूम में। ठीक है बच्चों, एक स्फीयर है जिसका रेडियस हम लोगों को दे रखा है 6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। हम लोगों ने परसेंटेज एरर निकालनी है उसके वॉल्यूम के अंदर। ठीक है ना। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है किसी भी स्फीयर का, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। परसेंटेज एरर डेल v अपॉन में v इंटू में 100। अब दिमाग में बत्ती जलती है, सर ये 4/3 इंटू में पाई आ गया, इसका क्या करें? कांस्टेंट वैल्यू के अंदर एरर नहीं होती, तो r रेडियस है, इसी के अंदर एरर आएगा। पावर आगे बच्चों डेल r अपॉन में r इंटू में 100। तो देखो 3, डेल r की वैल्यू देखो 0.1, r की वैल्यू यहाँ पर 6 और इंटू में 100। कट करने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर ये 50 आ गया, यानी कि डेल v अपॉन में v यानी कि परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम देखेंगे हम लोग तो ये आ जाता है 5%। कितना आ जाता है बच्चों? 5%। ठीक है, एक बार वीडियो को पॉज करके सारे के सारे क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।